केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात, सीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक और सांसद खेल महोत्सव को करेंगे उद्घाटन। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन जारी, लोहरदगा में व्यापारियों ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन, चिंताओं से कराया अवगत। कृषि मंत्री ने कहा व्यापारियों के हित में होगा निर्णय। राज्यपाल रमेश बैस आज महाराष्ट्र के लिए होंगे रवाना, नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आ जाएंगे रांची, कल लेंगे शपथ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर कल माता पार्वती और बाबा मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल उतारा गया, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आर्थिक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा होगी। 40 सत्रों में आयोजित इस सम्मेलन में व्यापार जगत के 200 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। 2023 की थीम मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व, रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस है। इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप द्वारा की जाती है। ये सम्मेलन ऐसे विचारकों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझे मंच पर साथ लाएगा जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना चाहते हैं। इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिजनेस लीडर अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका रांची में कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 3 बजे से वे रांची में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे सीसीएल गांधीनगर कॉलोनी में हॉस्टल और अन्य सुविधाओं की सौगात भी देंगे। श्री जोशी दरभंगा हाउस में सीसीएल, सीएमपीडीआई, बीसीसीएल और ईसीएल के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसके बाद खेलगांव में सांसद खेलकूद महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आज ही वे रांची से हुबली के लिए प्रस्थान करेंगे। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी है। इधर लोहरदगा में व्यापारियों ने कृषि मंत्री बादल से मुलाकात कर उन्हें विधेयक से जुड़ी चिंताओं से अवगत कराया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और व्यापारियों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा। इन सब के पैसे इसलिए दे दिए जाते हैं, उनका अपना थ्योरी है। वो लेटर आप कहें तो हम आप सबको सर्कुलेट कर देते हैं जो उन्होंने लिखा है। तो हम लोग को मजबूरन होकर पीएमजेएसवाई के पैसे रोक दिए जाए, इसके पैसे रोक दिया जाए कि आप क्यों अलग थलग पड़े। हम मंडियों को एक करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं, हर एक 10 किलोमीटर पर मंडियाँ खोलना चाहते हैं। तो हमने उनके सब बात को नहीं माना। और ये जो प्रचार किया जा रहा है 2%, 1%, ये ऐसा नहीं है। अप टू आप बैठिए, आप जो कहिएगा हम वही करेंगे। दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार के बजट में आकांक्षी जिलों के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। भुवनेश्वर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मूलभूत सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास जोर दे रहे हैं। On basic amenities and fundamental infrastructure that they should have. Now, since 14, if we are doing this, and even now if there are pockets within this country which doesn't have that kind of a comfort of having had the fundamental infrastructure reaching them, this 500 blocks that has been selected, through that when monitoring happens, if hospitals have come there, wellness centers have reached, roads are there, electricity is reaching them, is the internet facility reaching them. So by each one of these measures, when you're aiming to reach every citizen,
from the top down, you're going down to the last layers of administration, we can ensure that actual inclusion takes place. So that is the emphasis given in this budget through the blocks. झारखंड विधानसभा की पुस्तकालय समिति की सभापति अर्पणा सेन गुप्ता ने कहा है कि गिरिडीह में पुस्तकालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। फंड रहने के बाद भी पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं हैं। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक अर्पणा सेन गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल बहुत बुरी स्थिति में है। वर्ष 24 तक इस योजना को पूरा करना है, लेकिन गिरिडीह में अभी टेंडर प्रक्रिया ही चल रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में शौचालय निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पानी नहीं है। देखिए, हम लोग पुस्तकालय विकास समिति सभापति हैं और चूंकि पुस्तकालय के विषय में विशेष हम जोर दिए कि यहाँ जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं या विद्यालय हैं जो गांव में हैं, मतलब +2 हैं या फिर 10 तक हैं या फिर आंगनवाड़ी हैं, इस तरह के जो स्कूल सब हैं, विशेष करके आंगनवाड़ी को इसलिए हम ये कर रहे हैं कि वहाँ भी बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही आते हैं, लेकिन कुछ कल्चर होना चाहिए वहाँ। तो इस विषय में जब हमने, और कारा में, जेल में, तो ये है जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का संतुष्टिजनक यहाँ नहीं मिला। तो इस पर ही विशेष बात की है और हर विभाग से, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और सभी विभाग के पदाधिकारी लोग से भी बात की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 पर बालीगुबा और डिमना चौक के बीच कल देर रात कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद चालक कंटेनर लेकर फरार हो गया। पुलिस उनका पता लगाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर चारों दोस्त एमजीएम थाना अंतर्गत मुखिया डांगा से मानगो थाना अंतर्गत दाई गुड्डू जा रहे थे। इसी दौरान घाटशिला से रांची की ओर जा रहे कंटेनर के पीछे के हिस्से में बाइक घुस गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। एमजीएम अस्पताल में भर्ती घायल युवक ने बताया कि उनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने सभी नागरिकों से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की अपील की है। नगर भवन में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा निर्देशों का पालन करके और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाकर सड़क दुर्घटना को काफी हद तक रोका जा सकता है। परस्यू कर सकते हैं, वो आपको नहीं मिल सकता है, तो उसको काइंडली आप लोग देखिएगा। कुछ में चोट लगा है और हॉस्पिटल बोलता है क्या कहते हैं, FIR करो। तब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, जिसका जैसा रोल है, जैसा कि कुछ स्पीकर्स ने बताया कि हर एक, ये सिर्फ पुलिस या मेडिकल टीम या डॉक्टर्स इससे संबंधित नहीं, बल्कि सोसाइटी के सभी लोग, सभी अंग को आगे आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी जाकर के इन कैजुअलिटीज को, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क जो ट्रैफिक से संबंधित जो कैजुअलिटीज होती हैं, उसको कम किया जा सकेगा। जब झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम सेवा विमान से रांची पहुंचेंगे। वे कल झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह राजभवन एक सादे समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस आज दोपहर बाद महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। पलामू में पांकी में तोरण द्वार बनाने को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प मामले में अब तक 1500 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। 13 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। एहतियात के तौर पर इंटरनेट की सेवा 2 दिनों के लिए और बंद कर दी गई है। हालात पर नजर रखने के लिए पांकी में लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनारी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव के किनारे एक अपार्टमेंट के 4थे ब्लॉक पर एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर अग्निशमन का दस्ता मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका।
जिस समय फ्लैट में आग लगी उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था तथा वह बाहर से बंद था। कोडरमा में पुलिस ने हाईवे लूट और मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी गई पिकअप वैन, स्कूटी, हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और एयरगन को बरामद कर लिया गया है। को चंदवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर घाटी पुल के पास से एक शव बरामद किया गया, जिसकी शव की शिनाख्त तिलैया के रहने वाले सोनू पंडित के रूप में हुई। इस घटना के बाद पता चला कि इस व्यक्ति की मृत्यु कर ये एक बोलेरो पिकअप चलाता था। बोलेरो पिकअप लूट करके अपराधी भाग गए हैं। इसमें एक टीम गठित की गई। पुलिस इंस्पेक्टर माइका अंचल और थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी के द्वारा टीम गठित कर लगातार इसमें तफ्तीश की जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसमें 2 अभियुक्त शामिल हैं, जिनका नाम दीपेश सलूजा और उत्तम तिवारी हैं, और इन दोनों की गिरफ्तारी चंदन क्यारी जिला बोकारो से की गई, जिन्होंने अपना अपराध कबूला है। और उनके पास से लूटा गया बोलेरो पिकअप, इस घटना में प्रयोग किया गया स्कूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भी देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी उपायुक्त ने एमसीएच एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित कराने तथा उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने एमसीएच में बनाए जा रहे 100 बेडेड क्रिटिकल केयर अस्पताल में आमजनों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित दिशा निर्देश दिए। गढ़वा में अपराध गोष्ठी के दौरान डंडा थाना में एक हत्याकांड के त्वरित उत्भेदन में प्रशंसनीय भूमिका के लिए कई पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गोड्डा ललमटिया नियोजनालय द्वारा 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र में रिक्तियों के विरुद्ध राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित आवेदक भाग लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के भोजू डी पंचायत भवन में आज विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रखंड से संबंधित सभी दिव्यांगजनों से इस शिविर में उपस्थित होकर अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के तांत नगर उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। साहेबगंज में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार ने वित्तीय साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एलईडी जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में मनरेगा के साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मॉडल विद्यालयों में अभिसरण के माध्यम से 4 दीवारी निर्माण की योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने योजना के तीव्र संचालन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। रांची रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल त्रिकोणीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड के 8 खिलाड़ी नेपाल के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्हें रवाना करते हुए कई लोगों ने बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। चतरा पुलिस द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा अभियान एवं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में राजकीय संपोषित +2 उच्च विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं नशा करने से होने वाले नुकसान और उससे मुक्ति के लिए प्रति जागरूक किया गया।
गोड्डा जिला परामर्श दात्री समिति सह जिला सलाहकार समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान साख जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना, वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्धियों, केसीसी, पीएम किसान सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी तथा बैंक प्रतिनिधि को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोडरमा उपायुक्त ने कोडरमा स्थित बांगीटार स्टेडियम में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया एवं संबंधित अभियंता तथा संवेदक को कार्य गुणवत्तापूर्ण करने के साथ इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। दुमका के शिकारीपारा प्रखंड अंतर्गत खनन प्रभावित लताकादर तथा जबरूपाणी गांव में अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। मेडिकल टीम के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी कराई गई। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में महागामा अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भोबानिया की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान दाखिल खारिज, म्यूटेशन, राजस्व संग्रहण, ई कोर्ट और भू हस्तांतरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। गुमला जिले की टीबी एवं फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयत्नशील है। जिले के उपायुक्त ने एक समीक्षा बैठक आयोजित कर योग्य जिले वासियों का पीवीसी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन करने का निर्देश दिया। लातेहार में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम एवं नियोजन नियमावली पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। हजारीबाग उपायुक्त ने एनएचआई अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित कर चौपारण प्रखंड स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जीटी रोड में एक्सीडेंटल जोन के रूप में चिन्हित धनुआ घाटी मार्ग के खतरनाक मोड़ के अलाइनमेंट को ठीक करने एवं दुर्घटना को कम करने के उपायों पर मंथन किया। खूंटी, मुरहू, अड़की, सायको और मारंग हादा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अभियान चलाकर लगभग 54 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को विनष्ट किया गया। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कल माता पार्वती और बाबा मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल को पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ उतारा गया। बाद में दोनों पंचशूल का मिलन कराया गया। इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां तक कि पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भी श्रद्धालुओं में होड़ मची थी। बाद में पंचशूल की साफ सफाई की गई और आज विधि विधान के साथ शिखर पर स्थापित किया जा रहा है। में त्रिशूल होता है शिव के मंदिर के ऊपर में, यहाँ पंचशूल है। क्योंकि पंचतत्व का और पंचाग्नि का स्वामी जो है वो देवादिदेव महादेव हैं और इसी पंचतत्व से समूचा ब्रह्मांड चलता है। इसी पंचतत्व से जीव जो है स्थापित रहता है और इसी पंचतत्व के बल पर पृथ्वी आज तक खड़ी है। तो ये जो है यह यहाँ बैजनाथ धाम में दिखाया गया है कि समूचा ब्रह्मांड में जितना भी शक्ति है वो शक्ति का केंद्र यही बैजनाथ धाम है। शिवरात्रि को लेकर कोडरमा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में 2 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव में इस साल भी 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। हर साल की तरह इस साल भी कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जाएगा। यह मंदिर NH31 से सटा हुआ है। ऐसे लोगों की सुरक्षा और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ NH31 पर चलने वाले भारी वाहनों के लिए 2 दिनों तक ट्रैफिक में बदलाव भी किया जाएगा। कोडरमा एसपी ने बताया कि सुरक्षा के तमाम इंतजामों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से मेला की मॉनिटरिंग की जाएगी। महाशिवरात्रि है जिसमें ध्वजाधारी धाम में काफी भीड़ होती है। इसको लेकर के तैयारी की गई है प्रशासनिक स्तर से। एसडीओ के द्वारा बैठक करके सभी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक भी की गई है। एक संयुक्त आदेश भी जल्द ही निकलेगा जिसके स्तर से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावे जो ध्वजाधारी धाम का क्षेत्र है वहां पर भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग की जाएगी। भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए और निगरानी रखने के लिए एक PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। वहां पर CCTV कैमरास लगाए जाएंगे।
शिवरात्रि मेला का उद्घाटन 18 फरवरी को होगा, जबकि मेला 19 फरवरी को संपन्न होगा। यहाँ आने वाले शिव भक्त 777 सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। अगल बगल में जितने भी हैं स्टेट, जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, लोग बहुत दूर से यहाँ पर आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग मनौती मांगते हैं, पूरा होता है, रख के मुंडन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर उनका मुकाबला सब होता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इसी ध्वजाधारी पहाड़ पर कदरम कृषि के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें ध्वजा और त्रिशूल दिए थे, जिसके बाद से यहाँ जलाभिषेक करने के बाद त्रिशूल और ध्वजा रोहित करने की परंपरा है। ये आस्था का मेला है। अब पूरी जिला मिल करके ये आस्था के साथ में मेला महाशिवरात्रि लोग आकर के और बाबा से मस्तक टेकते हैं। अब मेला का खूब बढ़िया भक्ति मेला है, कोई श्रद्धा आस्था का मेला है। इस शिवरात्रि मेले में कई तरह के झूले लगाए गए हैं और पूजन सामग्री के अलावा खिलौने और खाने पीने की अस्थायी दुकान लगाने की तैयारी की जा रही है। जाकर ऊपर लोग जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोला जलाभिषेक करके प्रशासन रहती है, उसकी सहायता से लोग करा के निकल जाते हैं। कितनी भीड़ जुटती है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 2 दिन में हमको लगता है 2-3 लाख से ऊपर की भीड़ होगी। वैसे शिवरात्रि ही नहीं बल्कि सावन के पवित्र महीने में भी यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। लौ नगरी जमशेदपुर में भी महाशिवरात्रि इस बार कुछ खास होगी। सोनारी के 2 मोहानी संगम पर महाआरती के साथ भजन संध्या कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। बनारस से आए पुरोहित द्वारा गंगा आरती की तर्ज पर आरती कराया जाएगा। अगले 3-4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के आसार हैं, जिससे लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 22 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा, जबकि मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं राज्य के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में आसमान में आज से लेकर 19 फरवरी तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राज्य के अधिकांश इलाकों में अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहा है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इजाफा देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। नई टेक्नोलॉजी से लोगों की जिंदगी आसान होती जा रही है। डेस्कटॉप और लैपटॉप को जल्द ही अलविदा कहने का समय आ गया है। आने वाले समय रोल टॉप का है, वह या पानी की बोतल से भी छोटा है। लाह की खेती में झारखंड का स्थान अग्रणी राज्यों में से एक है। इसकी खेती से एक और जहां किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं लाह चूड़ी और अन्य सामग्रियों को बनाने वाले कारीगरों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहा है।
श्रद्धालु से आकर्षण का केंद्र रहा है। यही वजह है कि ला की सामग्रियों की खरीदारी करते हुए महिलाएं अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। यहाँ पे ये स्टॉल पे मैं जो आई हूँ, यहाँ पे बैंगल बॉक्स, आर्ट और क्राफ्ट की चीजें, लाहा की अलग अलग चूड़ियों का मटेरियल और बहुत अच्छे अच्छे रंगी बिरंगी चूड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, साइज का इश्यू होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग साइज की बहुत रंगी बिरंगी चूड़ियाँ हैं। ला की चूड़ियों की मांग सालों भर होती है। ला हस्तशिल्प स्वावलंबी समिति के संचालक झाबरमल बताते हैं कि पर्व, त्योहार और शादी के सीजन में ला की चूड़ियों और श्रृंगार सामग्रियों भरपूर उत्पादन और बिक्री होती है। हम सर हर समय हमारा एक ये रहता है कि नई से नई डिजाइन बने, नई से नई डिजाइन। हम सीजन वाइज चूड़ी बनाते हैं सर, जैसे होली में, जैसे दिवाली में, जैसे दुर्गा पूजा में, जैसे और किसी पर्व वगैरह में। और हम आज आए हुए हैं नामकुम के ला रिसर्च सेंटर के मेले में। हम अपने तरफ से एक डिजाइन यहाँ पर लगाया है। ला से बनी सामग्रियों की वैश्विक डिमांड को देखते हुए झारखंड में इसकी खेती और कारीगरी पर खास जोर दिया जा रहा है। इस काम में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। जानकर बताते हैं कि जयपुर में बनने वाली ला की सामग्रियों को कच्चा माल झारखंड से ही मिलता है। ये हर समय हम लोग नया नया प्रोडक्ट लाते हैं और इससे क्या है, हमारे किसान भाइयों को बहुत फायदा है, क्योंकि ला ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और ला मार्केट में हम लोग खरीदते हैं। उससे हम लोग तरह तरह का आइटम बनाते हैं। हमारी समिति गांव में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इससे काफी महिलाओं को रोजगार मिला है और काफी महिलाएं इस बिजनेस से जुटी हुई है और हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। ला की खेती मुख्य रूप से बेर और कुसुम के पेड़ पर की जाती है। झारखंड के जंगलों में यह दोनों पेड़ बहुतायत में होते हैं। कुछ इन्हीं वजहों से झारखंड में ला की खेती बड़े पैमाने पर होती है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के दौरे पर। मुख्यमंत्री से मुलाकात, सीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक और सांसद खेल महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन जारी। लोहरदगा में व्यापारियों ने कृषि मंत्री का सौंपा ज्ञापन। ताओ से कराया अवगत। कृषि मंत्री ने कहा व्यापारियों के हित में होगा निर्णय। राज्यपाल रमेश बैस आज महाराष्ट्र के लिए होंगे रवाना। नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज आएंगे रांची। कल लेंगे शपथ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर कल माता पार्वती और बाबा मंदिर के शिखर पर स्थापित पंचशूल उतारा गया। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़।